दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं बताने वाला हूं कि मानसून ख़त्म होने के बाद बागवानी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण ऐसा काम है जिसे आप फटाफट निपटा लें। मान देर किस बात की, चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण काम है जो मानसून के बाद हमें फटाफट कर लेना चाहिए। दोस्तों, मानसून में नाइट्रोजन बहुत अत्यधिक मिल जाता है पौधों को, जिससे अनचाहे प्रोडक्ट भी बहुत निकल आते हैं। जैसे कि ये घास आप देख रहे होंगे जो रेन लिली के प्लांट में उगाए हैं। तो आप भी अपनी बागवानी को चेक करें, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि जो गैर जरूरी चीज आपके गमले में निकले हुए हैं उसको तुरंत कट के काट अलग कर दें, क्योंकि ये गमले से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेता है जो हमें पौधों के लिए कम पड़ जाता है। तो सबसे पहला काम जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आप चेक करें अपने गमले को, आप चेक कर लें उसमें जो भी एक्स्ट्रा घास जाती चीज निकला होगा उसको निकाल के अलग कर दें, नहीं तो ये आपके पौधे की खुराक मुफ्त में खाता रहेगा। यहाँ भी देख सकते हैं लगभग हर एक गमले में ये घास निकला हुआ है। मैंने कोशिश किया है कि लगातार अंतराल पे इन चीज को मैं अपने गमले से अलग करूं, ताकि जो मेरे पौधे की न्यूट्रिशन है वो मेरे प्लांट्स को मिल सके, ना कि इन घास जाती चीज को। लगभग हर एक गमले में अभी भी आप देख सकते हैं कई सारे घास निकले हुए हैं, जिसे मैं टाइम टू टाइम निकालता रहता हूँ, उसके बाद भी ये हाल है। ये तो हो गया एक महत्वपूर्ण काम। दूसरा जो काम मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो पे ही, अपने बागवानी में नए नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट सीजन है। मानसून जैसे ख़त्म हो जाए, आप सर्दी के फूलों के बीज को या कटिंग को लगा सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है। इसके बाद तुरंत ही फिर पौधा तैयार हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में, और ये पौधे सब फ्लावर देने लग जाएगा या फ्लावरिंग करने लग जाएगा। तो दूसरा जो काम है वो कटिंग या बीज, जो भी आप सर्दियों के फूल का लगाना चाहते हैं या किचन गार्डनिंग का लगाना चाहते हैं वो फटाफट लगा लें। यदि आपके तरफ मौसम अभी भी गर्म है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी कुछ दिन और रुक जाए, नहीं तो आपके बीज जर्मिनेट नहीं होगा या कम होगा। मेरे तरफ आप देख सकते हैं अभी सुबह के 11 बजे हैं और मौसम कितना ठंडापन आ गया है। देखिए जैसे लगता है कि सर्दी का सीजन आ गया है। इसमें मैंने ढेर सारे गुलदावरी के मदर प्लांट से कटिंग करके लगाए हुए थे, जो देखिए बरसात के सीजन में, मैं रेनी सीजन में इसे लगाया था, जो अभी ग्रो करने लग गया है। और अब वक्त आ गया है जब इसको, जिसमें मैं फ्लावरिंग लूंगा, उस पॉट में इसे लगाऊंगा, क्योंकि ये सारे पौधे अब बिल्कुल भी रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो गया है। मैंने इससे पहले भी एक राउंड कटिंग लगाया था जो ग्रो करने लग गया था, जिसको मैंने अलग एक काले पॉली बैग में लगा दिया था। और वो देखिए ये सारे पौधे मेरे कटिंग से तैयार किए हुए हैं। बात करें ये वैगनवेलिया की, तो ये भी कटिंग से ही तैयार किया है मैंने। ये कनेर, ये भी कटिंग से तैयार हुआ है। यहाँ पे एक्सोरा का मैंने एक एज ए ट्रायल एक कटिंग लगाया था जो ठीक ठाक ग्रो करने लग गया। आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं एक्सोरा का कटिंग लगाया था और वो ग्रो करने लग गया। ये रेड वेराइटी का एक्सोरा है जो बंच में खिलता है, और पूरे ही गर्मी यानी कि सर्दी जाने के बाद से सर्दी आने तक बंच में फ्लावरिंग करता है, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसको आप बड़े आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। यदि आप कटिंग से तैयार करना चाहते हैं तो ये सीजन अभी भी परफेक्ट है, इसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अब बात करें इन पौधों की, तो ये तो रेन लिली का प्लांट है दोस्तों, जो नाम से ही जाहिर होता है कि रेन लिली है, तो रेनी सीजन में ही हेवी ब्लूमिंग करता है। और रेनी सीजन के बाद ये परमानेंट तौर प्लांट के तौर पे आपके बागवानी में रहेगा तो जरूर, लेकिन फ्लावरिंग रेनी सीजन में ही ये हेवी करता है। अब सामने आप थर्मोकोल की एक पेटियां देख रहे होंगे जिसको मैंने तैयार किया है, और इसमें किचन गार्डन से रिलेटेड साग जातीय चीज मैं लगाने वाला हूँ। आज ही मैंने इसको तैयार किया है, तो 1 या 2 दिन मैं इसको छोड़ दूंगा ताकि खुली हवा इसमें लग सके। और थर्मोकोल की पेटियां जिसमें मैंने सेम की बेल लगाया हुआ है, और ये देखिए कितना बढ़िया ग्रो भी करने लग गया है। उम्मीद है सर्दी के सीजन में इससे हेवी फ्रूटिंग होगा, क्योंकि ये पौधा बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। और मैंने जितने भी प्लांट लगाया है ना, किसी भी प्लांट में केमिकल युक्त कोई खाद या पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया है, सब ऑर्गेनिक तरीके से मैंने उगाया हुआ है। ये ये कोचिया जिसको मैंने नर्सरी से खरीद के लाया था, और उस गर्मियों में ये बहुत बढ़िया चल पड़ा था। इसके एक ब्रांच जो सूख गया है उसको मैं कट करके अलग करूंगा, और एक ब्रांच अभी भी बहुत बढ़िया
ग्रो कर रहा है। मैं इसको किसी कीमत पे तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक ये खुद सूख नहीं जाएगा। ये एक प्लांट दोस्तों टिकोमा का 2 टाइप के पौधे मेरे पास पड़े हैं, जिसमें से एक ये और एक आगे है, वो मैं आपको चल के अभी दिखाऊंगा। इसमें जब से मैं ये लाया हूँ लगभग 6 महीने हुए हैं, तब से कंटिन्यूस इसमें फ्लावरिंग होता है। और इसकी फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं बेंच में ही होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको खिला हुआ दिख रहा होगा। और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो अभी खिलने ही वाले हैं। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ना बर्ड्स, ये सब अभी कुछ ही दिनों में खिलेंगे, तो देखने में और भी ये बहुत बढ़िया लगेगा। अभी रेनी सीजन खत्म होने के बाद आप डैंथस को भी बीज से तैयार कर सकते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सब फूल सूखने के बाद बीज में परिवर्तित हो जाती है, इसको हम बीज से भी अभी तैयार कर सकते हैं। या यदि आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। इसको जब आप रिपोर्ट करेंगे तो इसके रूट के पास से आप देखेंगे कई सारे प्लांट्स आपको दिखेगा, जिसको आप डिवाइड करके भी एक से अनेक बना सकते हैं। ये कटिंग जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये भी कनेर का व्हाइट वेराइटी है, जो मेरे पास नहीं था, और इस रेनी सीजन में ही मैंने इसको कटिंग से तैयार किया है और ये चल पड़ा है। दोनों के दोनों आप देख सकते हैं कटिंग कितना बढ़िया ग्रोथ पकड़ लिया है। उम्मीद है ये अब मेरे बागवानी से कहीं नहीं जाने वाला। इसी 2 से मैं 10 से फिर 20 बना लूँगा, क्योंकि इसकी कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो होता है। और ये सितंबर का टाइम चल रहा है, तो सितंबर में ये अभी यदि आप लगाना चाहते हैं तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। अभी भी ये पूरा चल पड़ेगा, क्योंकि अभी मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी है। ये परफेक्ट सीजन है कटिंग लगाने का। एक और टिकोमा, जिसका फूल एज ए एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक ही है तो दिखा सकता हूँ कि किस कलर का फूल है, लेकिन इस पौधे की ग्रोथ को आप देखिए। ये पौधा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि मुझे अब रिपोर्ट करो, क्योंकि मैं इस गमले से खुश नहीं हूँ, इस मिट्टी और इस खाद से खुश नहीं हूँ। मुझे रिपोर्ट करो, तभी मैं बढ़िया रिजल्ट आपको दूंगा। तो इसको मैं आज ही रिपोर्ट करने वाला हूँ। मैंने मिट्टी तैयार कर लिया है और जस्ट इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं इसको रिपोर्ट करूँगा, ताकि ये पौधा फिर से लहलहाने लगे और सर्दी आने से पहले 1-2 राउंड और भी ये बढ़िया फ्लावरिंग दे सके। सर्दी में ये डोरमेंसी में जाता है, तो मुझे अभी इसकी मिट्टी को भी खाद देना है, ताकि 1-2 राउंड मैं इससे फ्लावरिंग ले सकूं। फिर उसके बाद ये डोरमेंसी में जब चला जाएगा तो मुझे इसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको खाद डालने की जरूरत है फरवरी के आसपास जाके, ताकि फिर ये पूरा समय बहुत बढ़िया कर सके। दोस्तों ये एक गुड़हल का प्लांट है, बहुत ही प्यारे कलर रेड कलर का गुड़हल है, जिसे मैंने खरीद के लाया था और उसी की कटिंग मैंने यहाँ लगाया हुआ था। जो कटिंग देखिए कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है। उम्मीद है ये पौधा बहुत बढ़िया ब्लूमिंग भी करेगा। ये सर्दियों में हल्की जब सर्दी होती ना, उस टाइम में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करती है। अगला प्लांट है दोस्तों मधुकामनी का। अगला प्लांट है दोस्तों मधुकामनी का, जो बंच में फ्लावरिंग करता है। यदि मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए एक छोटे से ब्रांच में कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं। और इसकी खूबी ये है कि इसमें खुशबू बहुत प्यारा आता है। जब आपके बागवानी में ये फूल खिलेगा ना, तो आपके बागवानी के चारों तरफ इसमें खुशबू ही खुशबू भर जाएगा। पड़ोसी तक आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो इतना बढ़िया खुशबू देता है। तो यदि आप खुशबू वाले प्लांट की तलाश में हैं तो अभी भी नर्सरी से ला सकते हैं, या फिर इसी मधुकामनी की कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं, जिससे ये आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और अगला प्लांट मेरा बहुत ही प्यारा प्लांट है। बहुत ये इसके कलर का मैं दीवाना हूँ, यदि मैं बता सकूँ आपको तो। एक चीज़ और इसमें खास है, जब ये ब्लूमिंग स्टार्ट करता है ना, उसका ये देखिए येलो शेड, ये येलो शेड है। इसका मतलब है कि ये ब्लूमिंग स्टार्ट कर रखा है। जबकि ये वाला बंच में यदि आपको दिखाऊं तो ये पूरा डार्क रेड, ब्लड रेड इसे आप कह सकते हैं, इस टाइप का है। बहुत उम्दा कलर है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये भी बंच में ही खिलता है, सारे बंच में ही फ्लावर आपको दिख रहा होगा। लेंटाना का भी कई सारे कलर वेराइटी पाया जाता है। मेरे पास 2 प्लांट है, मैं दोनों सेम कलर का है। मैं यदि दूसरे एक ये बड़ा प्लांट है, मदर प्लांट है, जबकि इसी का कटिंग मैंने यहाँ पे ग्रो किया था एक छोटे से पॉट में। देखिए मुश्किल से ये 4 से 5 इंच का सीमेंट का पॉट होगा, जिसमें ये कटिंग लगाया था। और ये कटिंग कितना अच्छा चल गया, जो प्रूव करता है कि इसकी कटिंग बड़े आसानी से आप भी यदि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लगाएं, क्योंकि पूरे समर ऐसे ही ये खिलता है। और इसको मेंटेनेंस की यानी कि
देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपके पास यदि समय की कमी है तब भी इस प्लांट को आप बड़े आसानी से अपने बालकनी में, अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। अगला प्लांट जो है दोस्तों वो एक्जोरा का है, और एक्जोरा भी बंच में खिलने वाला प्लांट होता है। इसके दो वेराइटी होता है, लॉन्ग वेराइटी और डॉर्फ वेराइटी। मेरे पास दो कलर, डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। एक ये रेड वाला, जबकि दूसरा ये येलो कलर में, जो अभी अभी फ्लावरिंग खत्म किया है और फिर से इसमें बर्ड्स देखिए दूसरे अलग अलग ब्रांच में निकलने लग गया है। ये हैवी ब्लूमिंग करता है तो इसमें खाद की भी ज़रूरत उसी हिसाब से होती रहती है। यदि इसको आप महीने में एक बार भी मुट्ठी 1.5 मुट्ठी खाद डाल दें तो इसकी ब्लूमिंग, फ्लावर खत्म होते ही दूसरे ब्रांच से ये बर्ड्स आने लग जाएंगे। दोनों ही ड्वार्फ वेराइटी है। और जब आप गमले की बात करते हैं, जब आप गमले में पौधे लगाने की बात करते हैं तो ड्वार्फ वेराइटी इज द बेस्ट वेराइटी फॉर पॉट। जमीन में लगाते हैं तो लॉन्ग वेराइटी को भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप गमले में बढ़िया फ्लावरिंग चाहिए आपको, यदि आप गमले में बढ़िया फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ड्वार्फ वेराइटी मैं सजेस्ट करूंगा। गुड़हल के कई सारे वेराइटी मेरे पास अवेलेबल है और सारे के सारे मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। गुड़हल देखभाल मांगता है। यदि आप गुड़हल के शौकीन हैं तो इस आपको पता होगा कि इसमें सफ़ेद रंग का मिलीबग टाइप का लगता है, इसलिए इसमें आप बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, नहीं तो एक भी फूल को ये खिलने नहीं देगा और ये फूल खिलने से पहले गिर जाएगा, मुरझा जाएगा। मेरे पास जितने भी वेराइटी है सभी को मैंने कटिंग से तैयार किया है। बात करें इन प्यारे प्यारे बर्ड्स की तो ये सारे ही मैंने देसी वैरायटी को कटिंग से तैयार किया था और इसको 1.5 साल हो गया है मेरे बागबानी में। इसको फ्लावरिंग लेने के बाद मैंने कट कर दिया था, हार्ड प्रूनिंग किया था, जिसके वजह से ये अभी जाके अब फ्लावरिंग स्टार्ट किया है। इसमें फ्लावरिंग बहुत लंबे समय के बाद आने लग गया है। ये भी उसी का एक वेराइटी है। इसको मैंने कटिंग से नहीं बल्कि डिवाइड करके बनाया था। रिपोर्टिंग करने के टाइम मैंने देखा कि 2 अलग अलग ब्रांच हैं जिसमें अलग अलग तरीके से रूट भी निकला है, मैंने उसको डिवाइड करके प्लांट बना लिया। अब इस फ्लावर की यदि बात करें तो ये डबल चांदनी है दोस्तों, और डबल चांदनी का फूल भी बहुत प्यारा होता है। इसको आप आउटडोर गार्डन में भी लगा सकते हैं क्योंकि मवेशी से इसको कोई खतरा नहीं होता है, मवेशी इसको नहीं खाता है। ये भी कटिंग से लगने वाला प्लांट है, तो ये सितंबर का समय बिल्कुल परफेक्ट है जब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। सितंबर और फरवरी 2 ऐसा टाइम है जो बागवानी में बहुत मायने रखता है, और उसी में से एक सितंबर अभी चल रहा है। तो सितंबर में आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, अपने गमले को रिचार्ज करने के लिए खाद डाल सकते हैं, अलग अलग तरीके के किचन गार्डनिंग या फ्लावरिंग प्लांट आप अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थर्मोकोल की पेटियों में देख सकते हैं ये भिंडी लगाया हुआ है जिसका फूल आ रहा है। एक तरफ जहाँ फूल आ रहा है और दूसरे तरफ ये भिंडी भी अभी तैयार हो रहा है। तो और ये देखिए पूरे बंच में ये एक साथ कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं, ये सारे अभी भिंडी में परिवर्तित होगा गारंटी के साथ। सबसे बड़ी बात, ये भिंडी के पौधा ऊपर तरफ बढ़ता रहेगा, जबकि इसके नीचे वाले हिस्से को भी मैंने यूटिलाइज किया है। और इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे जो निकले हुए हैं ना, इसको मुश्किल से 5 से 6 दिन हुआ है जब मैंने इसमें बीज डाला था, और बीज डाला था दोस्तों पालक का। ये दोनों ही पौधे आप देख सकते हैं, ये इसमें भी तैयार है थर्मोकोल की पेटी में, ये इसमें भी पालक का ही पौधा तैयार है। इसको हार्वेस्ट करने के बाद फिर से मैं फटाफट लगाऊंगा इसी चीज़ को, यानी कि पालक को। और पालक अभी से सर्दी तक मैं जितना खाना चाहूँ उतना मुझे मिलता रहेगा अपनी बागबानी से, और वो भी सारे ऑर्गेनिक तरीके से। दोस्तों ये है एक अडेनियम का खूबसूरत सा फ्लावर प्लांट जिसे डिजर्ट रोज भी कहते हैं, और ये कटिंग से भी तैयार होता है। इसको बीज से भी आप लगा सकते हैं, और इसके जो रूट है ना उसको मैंने कोशिश किया है अलग से डिजाइन देने का। ये देख लीजिए, बोनसाई बनाने की मैंने कोशिश किया है, कुछ हद तक मुझे सफलता भी मिली है, और इसका कोडेक्स भी धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। मेरे पास अडेनियम के 2 वेराइटी है, 2 कलर है, दोनों ही बहुत बढ़िया फ्लावर है, और इसमें अभी फ्लावरिंग खत्म हुआ है, जबकि ये अभी जो मैं दिखा रहा था उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ है। बात करें फ्रूट प्लांट की तो मेरे पास चीकू का प्लांट है, फ्रूट प्लांट के तौर पे मैंने इसे ऐड किया था, और पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ करने लग गया है। आप देखिए छोटे छोटे इसमें चीकू भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगला प्लांट दोस्तों
बहुत ही प्यारे कलर में खिलने वाला सर्दियों का फूल है जिसे वाल्सम कहते हैं। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर है, और हर एक डाली पे, हर एक टहनी पे ये बर्ड्स और फूलों से लदा हुआ है। मैं इस फूल का भी दीवाना हूँ। इसका कई सारे प्लांट मेरे पास है और सारे के सारे मैंने अपने बागबानी में ही ऐड किया है, ना कि मैंने खरीदा है। इसको बीज से आप बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक पौधे से हजारों पौधा आप तैयार कर सकते हैं। ये फूल जब फ्लावरिंग होने के बाद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसमें से बीज निकलेगा, जिससे आप सुखा के फिर से नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है दोस्तों बेगोनविलिया प्लांट। भी पूरे समर बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। उसके बाद ये सर्दियों के सीजन में कम खिलता है, लेकिन गर्मियों में ये हेवी ब्लूमिंग करता है। बात करें गुलाब की, तो गुलाब हालांकि 12 महीने ही खिलता है, लेकिन इसका परफेक्ट जो सीजन होता है वो होता है 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए बहुत है। 20 से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर में ये बहुत बढ़िया बड़े साइज में ब्लूमिंग करता है। तो ये सितंबर परफेक्ट है। यदि आपके पास गुलाब का पौधा है तो उसको प्रूनिंग कर दें, सॉफ्ट प्रूनिंग करें, जिससे ये सारे जो बर्ड्स नए नए ब्रांच निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे रेड कलर का, ये मेरे कटिंग का ही नतीजा है। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको सॉफ्ट प्रूनिंग किया था, जिसके वजह से इतने सारे नए ब्रांच आ गए और सभी ब्रांच में बड़े साइज का फूल खिलेगा और ज़रूर खिलेगा। आप भी यदि अभी तक आपने गुलाब के पौधे को प्रूनिंग नहीं किए हैं तो कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। सितंबर का सीजन हर एक प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो इस आप यदि आसमान के नीचे प्लांट्स को रखे हैं तो इसमें जो खाद आपने दिए थे वो बारिश के कारण नीचे से बह चुका है, ड्रेनेज होल से बाहर निकल चुका है। तो अब परफेक्ट टाइम है इन सभी प्लांट को फिर से मिट्टी रिचार्ज करने का। मैंने भी सभी प्लांट में मिट्टी या खाद मिलाने का आज प्लान किया है। यदि आप भी अभी तक खाद नहीं डाले हैं तो डाल दीजिए, क्योंकि आप जो खाद डाले थे पहले वो बारिश में रेनी सीजन में बह के निकल चुका है। तो मुट्ठी भर खाद इन छोटे से 8 से 10 इंच के गमले के लिए काफ़ी होता है, जिसे मैंने तैयार किया था। और इसका पुराना मिट्टी मैंने निकाल के अलग कर दिया। इसके ऊपर से मिला हुआ ये गोबर का खाद और मिट्टी मैंने डाल दिया। उम्मीद है इस हिसाब से यदि आप भी केयर करेंगे तो आपका प्लांट भी बहुत बढ़िया चलेगा। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूं। यदि मेरे जाने अनजाने कोई टॉपिक मैं इस वीडियो में बोलना भूल गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा फिर कभी उस टॉपिक पे या उस चीज़ के बारे में डिटेल से बताने की, ताकि आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।